तो आइए समझते हैं कि जीन साइलेंसिंग होता क्या है। तो जीन साइलेंसिंग का मतलब है जीन को साइलेंट कर देना, यानी कि जीन को एक्सप्रेस न होने देना, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं जीन के द्वारा प्रोटीन को न बनने देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीन एक्सप्रेशन में होता क्या है कि कोई भी जीन पहले ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाता है एमआरएनए, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा बनता है प्रोटीन। अब होगा क्या कि जीन को न तो ट्रांसक्रिप्शन करने दिया जाए, यानी कि डीएनए से एमआरएनए न बनने दिया जाए, और अगर डीएनए से एमआरएनए बन भी गया तो उसके बाद एमआरएनए से जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन, उसको रोक दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जीन से जो एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन के रूप में, उसको रोक देना ही कहलाता है जीन साइलेंसिंग। तो आइए देखते हैं कि हम जीन साइलेंसिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। In gene silencing, these two stages of protein synthesis is blocked for to the expression of corresponding gene। तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होती है, यानी कि जो जीन साइलेंसिंग होता है वो दो लेवल पर होता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर और दूसरा होता है ट्रांसलेशन लेवल पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीन साइलेंसिंग को हम एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। और आपको बता दें कि जीन साइलेंसिंग को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे फायर एंड मेलो। अब यदि हम बात करें जीन साइलेंसिंग की, तो यहाँ पर दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जीन साइलेंसिंग की आखिर ज़रूरत होती क्यों है, हमें जीन को साइलेंट क्यों करना पड़ता है, हमें जीन से प्रोटीन का फॉर्मेशन क्यों नहीं करना है। तो आइए इसका रीज़न समझते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कभी जीन में म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेशन होने की वजह से अगर आने वाली उसकी जनरेशन है तो उसमें भी म्यूटेशन हो सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो म्यूटेंट जीन है वो उसको वहीं पर साइलेंट कर देंगे। तो उसको साइलेंट करने से उसकी आने वाली जनरेशन हमें म्यूटेंट नहीं मिलेगी। तो जीन साइलेंसिंग की जो पहली नीड है यही है कि हमें म्यूटेंट को एक्सप्रेस होने से रोकना है। वहीं जीन एक्सप्रेशन का सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न ये है कि जब कभी वायरल इन्फेक्शन होता है, खासकर जो आरएनए वाले वायरस है, तो जो आरएनए वाले वायरस है उनके एक्सप्रेशन होते हैं प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। जब ये हमारे बॉडी में पहुंचता है या किसी भी एनिमल के बॉडी में पहुंचता है या किसी प्लांट के बॉडी में पहुंचता है, तो उसका जो एमआरएनए होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस एमआरएनए को ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे। तो यहाँ पर भी हम जीन साइलेंसिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से हमें जीन साइलेंसिंग की ज़रूरत दो तरीके से है। एक तो म्यूटेंट को रोकना, और दूसरा वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को या किसी भी प्लांट को या एनिमल को बचाना। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम कैसे किसी जीन को साइलेंट कर सकते हैं। तो किसी भी जीन को साइलेंट करने का तीन तरीका है। पहला है जीन नॉकआउट, दूसरा है जीन नॉकडाउन, और तीसरा है साइलेंसिंग ऑफ जीन बाय यूजिंग आरएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम किसी जीन को साइलेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला है एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, और दूसरा है आरएनए-आई टेक्नोलॉजी। तो आरएनए-आई जो टेक्नोलॉजी है वो आपके सिलेबस में मेंशन है, और इसको डिटेल में पढ़ना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आरएनए-आई टेक्नोलॉजी के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जीन नॉकआउट की। तो जीन नॉकआउट क्या है? तो इसमें क्या कहते हैं कि जिस जीन को हमें साइलेंट करना है, उसे हम क्या करेंगे, वहाँ से पूरी तरह से रिमूव कर देंगे। यानी कि डीएनए से उस पार्ट को, यानी कि उस जीन को वहाँ से हटा देंगे, ताकि वह प्रोटीन का सिंथेसिस न कर सके। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन नॉकआउट। वहीं हम बात करें जीन नॉकडाउन की, तो जीन नॉकडाउन में क्या होता है? जीन नॉकडाउन में हमें जिस जीन के एक्सप्रेशन को नहीं होने देना है, उसके एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, रोक देंगे। यानी कि उसमें न तो हम ट्रांसक्रिप्शन होने देंगे और न ही ट्रांसलेशन होने देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो जीन नॉकडाउन जो है वह दो लेवल पर होता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, और दूसरा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में क्या होगा कि हम डीएनए से एमआरएनए बनने को ही रोक देंगे। तो जब डीएनए से न एमआरएनए बनेगा तो न ही प्रोटीन बनेगा। और जो दूसरा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, इसमें क्या होगा कि हम एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बन गया, चलो ठीक,
लेकिन अगर mRNA से प्रोटीन न बने तो वहाँ पर भी तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो mRNA से प्रोटीन न बनने देना कहलाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया जाता है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग की, तो ये कई तरीक़े से हो सकता है। जैसे कि पहला है जीन इम्प्रिंटिंग, दूसरा है पैराम्यूटेशन, तीसरा है ट्रांसपोजान साइलेंसिंग, चौथा है ट्रांसजीन साइलेंसिंग, पांचवा है पोजीशन इफेक्ट और लास्ट है आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मेथाइलेशन। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग की, तो ये दो तरीके से होता है। पहला है एंटीसेंस आरएनए टेक्निक और दूसरा है आरएनएआई टेक्नोलॉजी। तो आरएनएआई टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं एमआईआरएनए, एसएचआरएनए और एसआईआरएनए। तो यहाँ पर ये आरएनए कौन से हैं, मैं इनका नाम भी आपको बता देता हूँ। तो एमआईआरएनए को हम बोलते हैं माइक्रो आरएनए, एसएचआरएनए को हम बोलते हैं शॉर्ट हेयर पिन आरएनए और एसआई को हम बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आइए पहले जानते हैं कि जीन नॉकआउट और जीन नॉकडाउन, इन दोनों जीन साइलेंसिंग में क्या डिफरेंस है। तो जीन नॉकआउट का मतलब है कि हम डीएनए से उस जीन को परमानेंटली बाहर निकाल देते हैं। तो जब जीन बाहर निकल गया तो न तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा और न ही ट्रांसलेशन, और इस तरह से न ही प्रोटीन बनेगा। वही हम बात करें जीन नॉकडाउन की, तो जीन नॉकडाउन में हम क्या करते हैं कि जीन की जो प्रॉपर्टी है वह टेम्परेली डिक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि हो सके तो हम ट्रांसक्रिप्शन को रोक दें या फिर हो सके तो हम ट्रांसलेशन को रोक दें। तो इस तरह से देखा जाए तो जीन जो नॉकआउट है ये परमानेंटली जीन साइलेंसिंग है, जबकि जीन नॉकडाउन एक टेम्परेरी जीन साइलेंसिंग है। अगला डिफरेंस ये है कि जो जीन नॉकआउट है यह डीएनए के लेवल पर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम डीएनए को ही निकाल दे रहे हैं। लेकिन जीन नॉकडाउन में है क्या, इसमें हम आरएनए लेवल पर काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम डीएनए से एमआरएनए नहीं बनने देते या फिर एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देते। अगला डिफरेंस ये है कि जीन नॉकआउट में हम कुछ मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत फेमस है क्रिस्पर कैस9, ठीक है। वहीं हम जीन नॉकडाउन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आरएनए का यूज़ करते हैं जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि जीन साइलेंसिंग टर्म आया कहाँ से, यानी कि जीन साइलेंसिंग की खोज कैसे हुई। तो अगर हम जीन साइलेंसिंग के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो 1998 तक इसके बारे में नहीं पता था। तो आपको बता दें कि 1990 में जॉर्जेंसन नामक वैज्ञानिक ने एक प्लांट है पेटूनिया, तो इस प्लांट पर उन्होंने वर्क किया। तो आपको बता दें कि पेटूनिया का मतलब ही होता है गहरा रंग। तो ये जो पेटूनिया नामक प्लांट था, इसका जो फ्लावर होता है वो गहरे रंग का होता है, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो जो साइंटिस्ट जॉर्जेंसन थे वह जीन साइलेंसिंग पर काम नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे थे डीएनए मॉडिफिकेशन पर। यानी कि डीएनए में कैसे हम मॉडिफाई करें कि जो पेटूनिया का फ्लावर है और भी पिगमेंटेड हो सके। यानी कि वो चाह रहे थे कि हम डीएनए लेवल पर क्या चेंजेस करें कि वो आने वाली पीढ़ी में दिखाई दे। तो इसके लिए वो चाहते थे कि जो पेटूनिया का फ्लावर है वह और भी पिगमेंटेड हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक जीन का प्रयोग किया, उस जीन का नाम था CHS। यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो CHS का फुल फॉर्म होगा चारकोल सिंथेटेज। तो ये चारकोल सिंथेटेज क्या करता था कि फॉर्मेशन करता था एक प्रकार के प्रोटीन, यानी कि एक प्रकार के एंजाइम एंथोसाइनिन का। तो ये जो एंथोसाइनिन एंजाइम था ये रिस्पॉन्सिबल था पर्पल कलर फॉर्मेशन के लिए। तो जॉर्जेंसन ने सोचा कि अगर हम CHS जीन को उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो और कलर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि थोड़े से जीन के कारण अगर उतना कलर था फ्लावर का, तो अगर हम इस जीन को डाल दें तो और भी पर्पल कलर यानी कि डार्क कलर हो जाएगा पिटूनिया के फ्लावर का। परंतु इस एक्सपेरिमेंट का उल्टा हुआ, यानी कि फ्लावर और अधिक पर्पल होने की जगह वाइट हो गया। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये जॉर्जेंसन को नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर हुआ था को सप्रेशन, यानी कि जो दोनों जीन थे, एक तो पिटूनिया के फ्लावर का जो जीन था और दूसरा जो CHS जीन था, वो दोनों ही सप्रेस हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीन साइलेंसिंग को हम को सप्रेशन भी कहते हैं।
तो जॉर्जनसन इस पे वर्क करते रहे, ठीक है, परंतु उस पे वो सफल नहीं हुए। मेन वर्क जो था जीन साइलेंसिंग पर वो करने वाले वैज्ञानिक थे मेलो एंड फायर। तो जीन साइलेंसिंग की खोज की थी मेलो एंड फायर ने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जीन साइलेंसिंग के जो अलग अलग स्टेप है, यानी कि जो जीन साइलेंसिंग का अलग अलग तरीका है, उन तरीकों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।